Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा TGT PGT होम साइंस। गंगा TGT PGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे जो प्रश्न हैं वो हमने पहले बगैर आंसर के डाल दिए थे, वही प्रश्न है। आप लोग मैच कर सकते हैं, इसी से अपना आंसर देख सकते हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संरक्षित उत्पादन का उदाहरण कौन सा है? भारत में संरक्षित उत्पादन का उदाहरण कौन सा है? तो अचार, मुरब्बा, ए और बी दोनों। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ए और बी दोनों। इसमें मैंने आंसर दिया हुआ था तो हटाया नहीं है, पर आप लोग बगैर आंसर के वो दिए हैं, उसमें देख सकते हैं क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में। तो हम इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यह एक विशेष क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कला और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल हैं, कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो खाद्य संसाधन कहलाता है, या खाद्य विज्ञान कहलाता है, खाद्य उत्पादन या खाद्य प्रौद्योगिकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, खाद्य विज्ञान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पाश्चुरीकरण परिक्रम को विकसित किया था किसने? निकोलस एफर्ड ने, या गैलीलियो ने, या लुई पाश्चर ने, या न्यूटन ने। ये सभी को मालूम होगा लुई पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ को नष्ट करने वाला सूक्ष्म जीव है? तो कौन सा है? जीवाणु, कवक या ईस्ट। तो इसमें ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। विभिन्न संगठकों का मिश्रण और संसाधित कर कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं? तो विनिर्मित खाद, संरक्षित खाद, फॉर्मूला खाद या न्यूनतम संसाधित खाद। तो इसका विभिन्न संगठकों का मिश्रण और संसाधित कर कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं? तो फॉर्मूलाबद्ध खाद। इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौन से खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं? तो संश्लेषित खाद्य पदार्थ, विनिर्मित खाद्य पदार्थ, कार्य मूलक खाद या चिकित्सीय खाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संश्लेषित खाद होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है जो खाद्य रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं वे खाद्य कहलाते हैं। जो खाद्य रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं वे खाद्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो चिकित्सीय खाद या अभिकारी खाद, कृषि खाद या सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिकित्सीय खाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है
क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मैसूर में, या दिल्ली में, गुजरात में, या छत्तीसगढ़ में? तो इसका राइट आंसर होगा वो मैसूर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है? तो किस विधि के? तो अधिक, कुटीर, या संरक्षण? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कुटीर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसमें इतना ही है। चलिए हम ये स्वयं को जांचें, ये डाला हुआ था, ये देख लेते हैं। बड़ा हो गया। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खाद्य उद्योग 6% GDP के आधार पर आकार की दृष्टि से कौन से पायदान पर है? भारतीय खाद्य उद्योग 6% GDP के आधार पर आकार की दृष्टि से कौन से पायदान पर है? इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो पहले, या दूसरे, पाँचवें, या तीसरे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाँचवें स्थान पर। कौन से? पाँचवें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी विधियां और तकनीकों का समूह जो कच्ची सामग्री को तैयार या आधे तैयार उत्पादों में बदल देता है कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? खाद्य उत्पाद, या खाद्य संसाधन, या खाद्य प्रौद्योगिकी, या खाद्य विज्ञान? तो इसका जो ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह जो कच्ची सामग्री को तैयार या आधे तैयार उत्पादों में बदल देता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है खाद्य विज्ञान। एक मिनट। ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह जो कच्ची सामग्री को तैयार या आधे तैयार उत्पादों में बदल देता है कहलाता है, वो खाद्य संसाधन कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, खाद्य संसाधन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3,
निकोलस एपर्ट ने खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी खाद्य संरक्षण तकनीक को कब विकसित किया? तो 1810 में, 1815 में, 1812 में या 1811 में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1810 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन से पदार्थ अभिकारी श्रेणी में आते हैं? तो मांस या मछली, गेहूँ या चावल, आलू या प्याज, दूध या दही। मांस या मछली हमारे विकारी में आते हैं, आलू प्याज अर्ध विकारी में आते हैं, दूध दही भी विकारी में आते हैं, और जो अविकारी में आते हैं वो गेहूँ और चावल। इसका राइट आंसर होगा गेहूँ और चावल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जो खाद्य रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं वे खाद्य कहलाते हैं। तो वे खाद्य क्या कहलाते हैं? चिकित्सीय खाद्य, संश्लेषित खाद्य या कार्यमूलक खाद्य, विनिर्मित खाद्य। यह भी हमने पहले पढ़ा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिकित्सीय खाद्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें निम्न में से कौन सी सुविधा सरकार द्वारा स्वयं उद्यमियों को दी जाती है? तो वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण या आधारभूत ढांचा। तो इसका जो राइट आंसर या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। तो अपने वीडियो में द एंड यहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इसका रिस्पॉन्स हमें अवश्य देना, कैसा लगा ये यानी वीडियो आपके लिए उपयोगी है या नहीं। वैसे ही मेहनत कर रहे हैं फालतू में ही। तो थैंक यू सो मच।